इसके बिना आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। मेरे से लिख के ले लीजिए, आप कभी नहीं इंग्लिश बोल सकते हैं इसके बिना। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह वीडियो हेल्पिंग वर्ब का है। इसमें डू, डज, डिड, विल, हैव सभी चीज आपको दिया जाएगा, क्योंकि ये है आपका रूट ऑफ इंग्लिश। इसके बिना आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। ना ही आप कोई सेंटेंस बना सकते हैं, ना ही आप इंग्लिश बोल सकते हैं, क्योंकि इसके बिना इंग्लिश अधूरा है। इंग्लिश मतलब ये है तो इंग्लिश है। इसके बिना आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते। तो दोस्तों, चलिए आपको दिखाते हैं रूट ऑफ इंग्लिश, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखेंगे, V1 और V5 का यूज करना। दोस्तों, यहाँ पे पहला सेंटेंस है आपका मैं खाता हूँ। इसको बनाएंगे आई ईट, मैं खाता हूँ। तुम खाते हो, यू ईट। आप खाते हैं, यू ईट। ऐसे करके ये सिंपल सेंटेंस यूज होता है। V1 का यूज यहाँ पे हुआ है। अगला है मैं मैं जाता हूँ, आई गो। आपका इसमें दोस्तों हम लोग इस सेंटेंस में हम लोग डू या डच का यूज करेंगे। जैसे क्या मैं खाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों याद रखने की बात ये है कि डू डच जब भी यूज होगा तो ये इंट्रोगेटिव, नेगेटिव ऐसे सेंटेंस में यूज होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या मैं खाता हूँ, डू आई डू आई इट। क्या हो जाएगा दोस्तों, डू आई इट क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या आप इंग्लिश सीखते हैं। क्या आप इंग्लिश सीखते हैं, डू यू डू यू लर्न इंग्लिश। डू यू लर्न इंग्लिश। ओके दोस्तों, डू यहाँ पे डू डच का यूज है। जैसे अब डू यहाँ पे लगा, ये आपका प्लूरल के लिए यूज हो जाएगा, और ये आपका सिंगुलर के लिए यूज होगा। मतलब ये एक व्यक्ति वस्तु के लिए यूज होगा, और ये एक से ज्यादा के लिए यूज होगा। ओके दोस्तों, जैसे आई, ये ध्यान रखिएगा, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव के साथ यूज होगा दोनों। ये आई के साथ हो जाएगा, यू के साथ, वी के साथ। ये सब जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो पहले डू हो जाएगा, ओकरा बाद आपका जो सब्जेक्ट है वो, देन आपका भी वन यूज होगा। डज में क्या हो जाएगा, डज में आपका हो जाएगा डज प्लस ही या सी सिंगुलर, देन हो जाएगा आपका V1। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हैव हैज प्लस V3। दोस्तों, हैव हैज V3 ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है और हेल्पिंग वर्ब है। इसको जब हम लोग यूज करते हैं तो कोई काम पास्ट में हुआ है बट उसका अभी तक रिलेशन बना हुआ है, तो उसके लिए हम हैव हैज यूज करते हैं। जैसे मैंने खा लिया है, इसका मतलब मैं अब नहीं खाऊंगा, मैंने खा लिया है। तो ऐसे ऐसे सेंटेंस का यूज करने के लिए हैव या हैज का यूज करते हैं। ये आपका सिंगुलर हो गया। ओके दोस्तों, और ये आपका हो गया प्लूरल। मतलब कि ये ज्यादा व्यक्ति के लिए यूज होगा, और ये सिर्फ एक व्यक्ति वस्तु के लिए यूज होगा। ओके दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे मैं खा चुका हूँ, आई हैव इटेन, आई हैव इटेन। अगला है वे आ चुके हैं, वे आ चुके हैं। वे का ही यहाँ पे हो जाएगा हैज, क्योंकि वे एक है, सिंगुलर है, इसलिए हैज हो जाएगा ही हैज कम, ही हैज कम, ही हैज रीच्ड। वो आ चुके हैं। अगला है वे आ चुकी है। यहाँ पे सी है, गर्ल है, वे आ चुकी है। हम लोग फीमेल की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा सी हैज कम, सी हैज कम, सी हैज कम, वे आ चुकी है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं एम इज आर प्लस V4। ये आपका है सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ये क्या होता है, कोई काम अगर टाइम ले रहा है कुछ करने में, तभी इसका यूज होता है। ओके दोस्तों, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ,
तो यहाँ पे हम टाइम ले रहे हैं, कुछ सेकेंड टाइम टेकिंग ले रहे हैं बोलने में। तो ये जब यूज होगा एम इज आर प्लस बी फोर, वहां पे आपको ये ध्यान देना है कि कुछ ऐसा काम जिसमें टाइम ले रहा है कुछ करने में। ओके दोस्तों, जैसे मैं खा रहा हूँ तो खाने में मैं टाइम लेता हूँ, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मैं खा रहा हूँ का हो जाएगा आई एम टिंग, आई एम टिंग, मैं खा रहा हूँ। ये आपका दोस्तों ये आई के साथ हो जाएगा यूज एम, ईज आपका हो जाएगा सी के साथ हो जाएगा, ही के साथ हो जाएगा और इट के साथ हो जाएगा, और एक वस्तु व्यक्ति के नाम के साथ। ओके दोस्तों, आर आपका हो जाएगा यू के साथ, वी के साथ होगा, फिर आपका दे के साथ हो जाएगा। तो ये प्लूरल के लिए यूज होता है। ओके दोस्तों, एम सिर्फ आई के साथ यूज होता है। चलिए अगला है मैं टीवी देख रही हूँ, मैं टीवी देख रही हूँ, क्या हो जाएगा आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम वॉचिंग टीवी। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका हैव या हैज प्लस बीन प्लस बी फोर। ये सेंटेंस इस ये जो है आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आपका बहुत यूजेबल है। ये अच्छे अच्छे को समझ नहीं आता, आपको आज मैं समझाऊंगा। पहले आपको मैं सिंस और फोर समझाऊंगा, क्योंकि ये है आपका, इसमें इसका खेल ज्यादा है। यही समझना पहले है, वो तो बन जाएगा जल्दी। ये सिंस और फोर मेन है समझना। दोस्तों बस इतना ध्यान रखना है, सिंस कब हो जाएगा, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। पॉइंट ऑफ टाइम क्या मतलब समझिए, जैसे हम जिस टाइम को अपने उंगली से पॉइंट करके दिखा सकते हैं ना, उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम सिंस लगाएंगे। फोर कहाँ पे होगा दोस्तों, फोर आपका हो जाएगा जहां टाइम का ड्यूरेशन होगा, वहां पे पॉइंट नहीं होगा, टाइम का ड्यूरेशन होगा, तो वहां पे हम लोग फोर यूज करेंगे। जैसे 1 घंटे से, 2 घंटे से, यहाँ पे वो पॉइंट नहीं है। 1 घंटा से कौन सा 1 घंटा, आई डोंट नो। ओके, इसलिए यहाँ पे हम लोग फोर यूज करेंगे, ना कि सिंस। तो ये ध्यान रखिएगा, पॉइंट ऑफ टाइम जिसको उंगली से दिखा सकते हैं, पिछले महीना जनवरी में, तो इसको हम दिखा सकते हैं। फरवरी में संडे को, मंडे को, 1 बजे को, 2 बजे को दिखा सकते हैं। फोर में क्या होगा, 1 घंटा को, 4 घंटा को, 2 घंटा को दिखा सकते, नहीं दिखा सकते। महीनों से दिखा सकते, नहीं दिखा सकते। तो इसलिए जिसमें हम पॉइंट नहीं कर सकते हैं, फोर यूज करेंगे। ये फोर फोर है, याद रखिएगा। ये जो जिसमें पॉइंट कर सकते हैं इसमें सेंस। अब सेंटेंस बन गया, देखिए ध्यान से। सेंटेंस है मैं सुबह से खेल रहा हूँ। सुबह एक पॉइंट को दिखा रहा है, तो यहाँ पे हम बना देंगे आई हैव बीन खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग। सुबह से तो आपका आ जाएगा सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वे सुबह से खेल रहा है, तो यहाँ पे वे सुबह से खेल रहा है, तो आपका हो जाएगा वे का होता ही, क्योंकि लड़का है। ओके, तो हैज ही हैज बीन प्लेइंग, प्लेइंग कब से खेल रहा है, सुबह से। पॉइंट ऑफ टाइम, यहाँ पे टाइम को पॉइंट कर रहा है, तो सुबह से तो क्या होगा, सिंस मॉर्निंग। ये आपको ध्यान रखना है, सिंस। ओके दोस्तों, मैं 2 घंटे से गेम खेल रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे 2 घंटा है, क्या आप कौन से घंटे से खेल रहे बता सकते हैं, नहीं बता सकते, इसको पॉइंट ही नहीं कर सकते हैं। कौन, ठीक है, आप 4 घंटा से खेल रहे होंगे, झूठ बोल रहे होंगे, 2 घंटा से खेल रहा हूँ। तो इसीलिए इसमें हम लोग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, तो फोर यूज करते हैं सिंस में। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये आपके लिए सेंटेंस है, बना लीजिएगा। बस लास्ट में आपको सिंस की जगह फोर रख देना है और टू आप से लिख देना है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट नेक्स्ट है डीट प्लस वी वन। डीट प्लस वी वन है, डीट प्लस वी वन कहाँ पे यूज होता है, ये दोस्तों सिंपल पास्ट का है। सिंपल पास्ट में यूज होता है।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, नेगेटिव सेंटेंस के लिए, ओके, क्वेश्चन पूछने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे जैसे सेंटेंस है, क्या तुमने किया है ये, जैसे क्या तुमने किया ये, क्या तुमने ये किया, क्या तुमने किया, सो क्या हो जाएगा, डिड यू डू दिस, डिड यू डू दिस। अगला है, क्या खाई, क्या खाई वहाँ, देयर यहाँ पे आपका हिंदी लिखना है, क्या खाई वहाँ, ओके। सो क्या खाई वहाँ, तो क्या हो जाएगा, व्हाट डिड यू ईट दे, व्हाट डिड यू ईट देयर, ओके दोस्तों, व्हाट डिड यू ईट देयर। यहाँ पे क्या खाई वहाँ, ये है सेंटेंस पूरा, क्या तुम वहाँ, क्या तुम खाई, ये पूरा सेंटेंस होगा, लेकिन यहाँ पे सेंस समझिए, क्या खाई वहाँ, इट मीन्स आप जो है ना, क्या खाई वहाँ पे, ये पूछा गया, व्हाट डिड यू ईट देयर, ओके दोस्तों। आई होप आप लोग समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं, हैड प्लस भी थ्री प्लस बी4 प्लस बी2, ये क्या है दोस्तों, ये पास्ट परफेक्ट का मेन यूज है। ये जो होता है ओरिजिनल जिसको बोलते हैं, ये है पास्ट परफेक्ट का यूज, ओके दोस्तों। इसके बिना पास्ट परफेक्ट अधूरा है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट इसके साथ ही आता है जब भी यूज होता है। जैसे पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, ऐसे ऐसे सेंटेंस मिलेंगे। इसका सेंटेंस हो जाएगा आपका, जैसे पुलिस के आने से पहले, पुलिस के आने से पहले क्या हुआ था, आप भाग गए थे, आप चले गए थे, लिख देते हैं, आप चले गए थे, ओके दोस्तों, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे कब कौन लगेगा, तो पहले आपका जो काम पहले हुआ है, आपको सेंटेंस नहीं दिखना है, आपको सेंटेंस को पढ़ना है और दिखना है कि कौन सा काम पहले हो रहा है। जो काम पहले हुआ होगा उसमें हैड प्लस भी थ्री लगाइए, आंख बंद करके लगाइए, ओके दोस्तों। जैसे पुलिस के आने से पहले आप चले गए थे, क्या हुआ था, आप चले गए थे पहले ना, पुलिस बाद में आया है। तो यहाँ पे आपके साथ हैड प्लस भी थ्री लगेगा, ये आपको ध्यान देना है। तो क्या बन जाएगा आपका, यू हैड लेफ्ट, यू हैड लेफ्ट। अब यहाँ पे आपको बिफोर जोड़ना है, बिफोर के बिना आप नहीं बना सकते, बिफोर पुलिस कैम, बिफोर पुलिस कैम, ये आप ध्यान रखिएगा। जो काम पहले हुआ है उसके साथ भी थ्री, हैड प्लस भी थ्री, जो बाद में हुआ है उसके साथ भी टू, ये आपको ध्यान रखना है ऐसे सेंटेंस पे। सेंटेंस इधर भी रह सकता है, सेंटेंस इधर भी रह सकता है, बस आपको इतना देखना है कि सेंटेंस में जो काम पहले कौन हुआ है, बस इतना देखना है, और आपको हैड प्लस भी थ्री लगा देना है, बन जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है वाज वर प्लस बिफोर, ये आपका है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है दोस्तों, ये आपका सिंगुलर के लिए यूज होता है, ये आपका सिंगुलर के लिए यूज होगा, और ये आपका हो जाएगा प्लूरल के लिए, ओके दोस्तों। हैंड रिटेन से पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा मोड़ा ऐसे आएगा ही तो, पर समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। सिंगुलर और ये है प्लूरल, जैसे यू के साथ ये लग जाएगा, आपका लग जाएगा, बी के साथ लग जाएगा, दे के साथ लग जाएगा, ये सभी के साथ लग जाएगा ये सभी के साथ लग जाएगा। वाज आपका सिंगुलर है, जैसे आई के साथ लग जाएगा, सी के साथ लग जाएगा, क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ ही लगेगा।
जैसे अब सेंटेंस देखते हैं। V4 का मतलब है V1 प्लस ing, ये ध्यान रखें, V1 प्लस ing। जैसे ईट V1 है, इसमें ing जोड़ दीजिए, ये V4 बन गया। ओके दोस्तों, ये तो सेंटेंस है मैं खा रहा था, मैं खा रहा था, ये है आपका। तो क्या हो जाएगा, आई वॉज ईटिंग, आई वॉज ईटिंग, आई वॉज हैविंग फूड। ओके दोस्तों, अगला है तुम जा रहे थे। तुम है, तुम के साथ क्या लगेगा यहाँ पे देख लीजिए, तुम के साथ क्या लगेगा, तुम के साथ लगेगा बर, इसको बर पढ़ते, यू बर, यू वर क्या कर रहे थे, जा रहे थे, यू वर गोइंग, यू वर गोइंग। ओके दोस्तों, नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका हैड प्लस बीन प्लस भी फोर। ये आपका दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब है। चलिए इसको सीखते हैं। ये आज आपका हो जाएगा हैड प्लस भी थ्री, हैड प्लस बीन प्लस भी फोर। ये हो जाएगा मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। सिंस फोर आपको याद है ना, वही इसमें यूज करना है, बस हैड। इसमें ये सिंगुलर हो तो और प्लुरल हो तो ये दोनों के साथ, सिंगुलर और प्लस प्लुरल दोनों के साथ आपका हैड ही लगता है। क्या लगता है, हैड ही लगता है। इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं, आप लगाइए। जैसे मैं 2 घंटे से खेल रहा था, क्या हो जाएगा, आई हैड बीन, आई हैड बीन क्या कर रहा था, खेल रहा था, आई हैड बीन प्लेइंग, प्लेइंग कितने घंटे से, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, क्योंकि 2 घंटा है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है तो हम सिंस नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फॉर। सो आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अगर दोस्तों, अगला है वे सुबह से खेल रही थी, वो सुबह से खेल रही थी। कौन, वह, लड़की है, सी, वमेन, सी। इसमें भी हैड लगेगा क्योंकि इसमें सबके साथ सिंगुलर प्लस सबके साथ हैड। सी हैड बीन, सी हैड बीन खेल रही थी तो क्या होगा, प्लेइंग, क्योंकि भी फोर यूज करना है, प्लेइंग, सी हैड बीन प्लेइंग सुबह से ना, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है सुबह को। ओके, तो यहाँ पे सुबह से लिखा सिंस, तो दोस्तों सी हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खेल रही थी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका फ्यूचर, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर का आपका बिल प्लस भी वन, बिल के साथ भी वन लगता है, सिंपल बात है। जैसे मैं खाऊं, मैं खेलूंगा, आई विल, आई विल प्ले। जी, तुम खेलोगी, तुम खाओगी, अगर तुम खेलोगी हो गया तो तुम खेलोगी के यू विल प्ले, वह खेलेगी, सी विल प्ले, कुछ नहीं करना ये सब, सबके साथ विल। शैल भी यूज होता है अगर आप पोलाइट के ये करेगा, आई शैल और विल। तुम खाओगी, तुम खाओगी, यू विल। हालांकि हम लोग आप जहाँ भी स्पीकिंग यूज करते हैं तो शैल कहीं कहीं यूज कर लेते हैं पोलाइट के लिए, बट विल ज्यादातर अब यूज हो रहा है। चलिए नेक्स्ट है विल बी, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, विल बी प्लस भी फोर। वह खेल रही होगी, वह खेल रही होगी, सी विल बी क्या कर रही होगी, खेल रही होगी, प्लेइंग, सी विल बी प्लेइंग। पापा काम कर रहे होंगे, पापा या फादर भी बोल सकते हैं आप, फादर विल बी क्या कर रहे थे, काम, पापा विल बी वर्किंग।
नेक्स्ट है दोस्तों, विल हैव, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, विल प्लस हैव प्लस V3। ओके दोस्तों, सेंटेंस है वह खा चुका होगा, वह खा चुका होगा। तो क्या हो जाएगा आपका, इसके इसमें भी सबके साथ वही लगेगा। आपको हैव के जगह हैज नहीं लगा देना है सिंगुलर देख के, विल हैव ही लगेगा। क्या हो जाएगा, ही विल हैव, ही विल हैव, खा चुका होगा, ही विल हैव इटन, ही विल हैव इटन। मैं जा चुका होऊंगा, आई विल हैव, आई विल हैव गॉन या रीच्ड, मतलब वहां पहुंच चुका हूँ एक तरह से, ये ध्यान रखिएगा। आई विल हैव गॉन, आई विल हैव रीच्ड। ओके, यहाँ पे शैल यूज करना चाहते हैं तो करिए। नेक्स्ट है, तो दोस्तों ये रहा सभी हेल्पिंग वर्ब जो आपको अच्छे से समझाया मैंने। आप वीडियो को अच्छे से नोटबुक लेकर बैठकर देखिए, और जो जो मैंने समझाया है उसको ध्यान से देखिए और पढ़िए। ये है आपका स्पीकिंग इंग्लिश का रूट। अगर ये नहीं आता आपको तो इंग्लिश बोलना भूल जाइए, आप इधर उधर भटकते रह जाएंगे, कभी इंग्लिश नहीं आएगा। तो आपको पहले सीखना होगा, इफ यू वांट टू लर्न, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। फिर अगले वीडियो में आपके साथ मॉडल वर्ब के साथ मिलेंगे। शुड हैव, शुड बी, कैन बी, कुड बी, मस्ट बी, मस्ट, वो सब कमाल की है, क्योंकि वो जो है मूड बनाता है सेंटेंस को। ओके दोस्तों, तो उसके साथ आगे हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना।